श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज चर्चा करने जा रहे हैं हम, जैसे कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, वृषभ राशि 20 अप्रैल, राहु की टेढ़ी चाल, शतभिषा या धनिष्ठा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी ग्रह के स्वभाव को परिवर्तित करने में नक्षत्र का विशेष योगदान होता है। अब जो वर्तमान समय राहु देव, देखिए राहु देव जो है, अगर इनके नेगेटिव स्वरूप की चर्चा करें तो दूसरों की निंदा करना, दूसरों के हक का हनन करना, दूसरे को उसके पद से च्युत करना, मेरा कोई लाभ हो या ना हो लेकिन दूसरा सुखी ना रहे, ये भावना रखना, और साथ ही साथ दूसरे के कार्यों पर हर समय दृष्टि रखना और दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, ये सारी चीज़ें निगेटिव राहु की होती हैं। लेकिन वहीं यदि राहु पॉजिटिव हो तो फिर व्यक्ति आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखता है, लीक से हटकर सोचता है, लीक से हटकर कार्य भी करता है, और रूढ़िगत परंपराएं जो हमारे समाज को या किसी व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, उनको तोड़ने का कारण बनता है। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है इस समय, क्योंकि राहु देव महाराज जो कि रातों रात व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर, धन के शिखर पर बिठाने का कार्य करते हैं, वही राहु देव महाराज अपनी बदलती हुई चाल के कारण इस समय महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ये अभी अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये उसके बाद बेहतर रिजल्ट देंगे या अभी बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, इस विषय पर भी हम थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि यह जो समय चल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण चल रहा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु जो अचानक का कारकत्व लिए हुए होते हैं और आपके आजीविका के भाव में शनिदेव की राशि में कारक होकर बैठे हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। यहाँ से इनकी 3 दृष्टियाँ भी प्रसारित होंगी, पंचम, सप्तम और नवम। बेहद महत्वपूर्ण भावों पर ये दृष्टियाँ भी रहने वाली हैं। अब ये किस तरीके के प्रभावों को जागृत करेंगे, इन विषय को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि राहु देखिए कलयुग के सम्राट कहे जाते हैं। अब कलयुग पाप प्रधान है, राहु पाप प्रधान है, और 2 पाप प्रधान यानी एक ही प्रवृत्ति के ग्रह एक दूसरे के प्रभाव में किस तरीके का रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। शतभिषा का अर्थ ही है 100 तीरों का समूह। 100 तीरों का समूह यानी किसी भी लक्ष्य के भेदन में जो आपकी पावर होती है वो 100 गुना होकर आगे जा रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विषय रहने वाला है। देखिए, राहु जो होते हैं ये भ्रम, क्योंकि 10वां स्थान है, शतभिषा नक्षत्र है और इनकी चाल सदैव वक्री रहती है, जिस कारण से इन्होंने मीन और कुंभ का भोग कर लिया है। मीन कुंभ का भोग करके तृतीय चरण में ये जा चुके हैं और तृतीय चरण यानी कि मकर के नवमांश का भोग कर रहे हैं। मकर यानी कि शनिदेव की साधारण राशि, प्रथम राशि। अब ये जब शनिदेव की साधारण राशि से गोचर कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि इस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है। अब मेहनती है निरर्थक या अर्थपूर्ण, ये चीज़ देखनी है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रह तो एक ही होता है
उसके धरातक प्रभाव भी एक ही आते हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए उसके प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है कर्मास के आधार पर। मान लीजिए जो चीज़ें मैंने पूर्व में राहु की निगेटिव चीज़ें बताई हैं, अगर यह क्रियाकलाप आपके अंदर हैं तो ये मान लीजिए कि राहु मात्र 1, 2 या 5% तक आपके लिए शुभ करेंगे, बाकी अशुभतापूर्ण आपके लिए रहने वाला है। लेकिन अगर जो मैंने शुभतापूर्ण चीज़ें बताई हैं, आपका फोकस देखिए, और कुछ हो ना हो, अगर आपका फोकस आपके कार्य पर अधिक रहता है, आप इधर उधर की बातों को नहीं वो करते हैं, तो समझ लीजिए राहु आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। अगर आपके लिए शुभ नहीं भी हैं तो भी इस समय 50% तक आपके लिए शुभ रिजल्ट देकर जाएंगे। क्योंकि मकर राशि, क्योंकि सबसे पहले मकर राशि जो होती है वो नीति न्याय की राशि होती है। यहाँ पर एक भी गलती अक्षम्य होती है। जब एक भी गलती अक्षम्य होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमको पूर्ण, और राहु भी जब पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि राहु हमारे लिए बहुत अच्छे प्रभाव यानी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मर्यादा और सारी चीज़ें जो होती हैं, राहु सदैव ही ताक पर रखते हैं, क्योंकि लीक से हटकर कार्य वही व्यक्ति करता है जिसको किसी का डर नहीं होता है। तो ये चर्चा जो होगी ये 10वें स्थान से आपके लिए राहु के प्रभावों के आधार पर होगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इस समय पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कर्म क्षेत्र में कि विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इस समय आपको बड़े विवाद में डाल सकती है। मात्र इतनी सी निगेटिविटी है, अगर इसको आप संभाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर इस स्थिति को नहीं संभालेंगे तो ये आपके लिए अपयश का कारण भी बनेगी और लंबे विवाद को भी जन्म देगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित होते रहेंगे। अब यहाँ पर राहु जो हैं, यहाँ पर आपके कार्य में एक नवीनता लेकर आने वाले हैं। ये नवीनता और परिवर्तन 2 चीज़ें इस समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। आप देखेंगे इस समय या तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक नवीनता का प्रादुर्भाव करने वाले हैं, उसमें नवीनता को जोड़ने वाले हैं, या फिर आप कार्य को ही परिवर्तित करने वाले हैं। दोनों ही चीज़ें इस समय पर आप कर सकते हैं। इस समय पर आपके कार्य में पूर्ण दक्षता, पारंगतता, और वहीं अगर नेगेटिव राहु हैं तो जाहिर सी बात है आपका अपने आप कार्य पर कम फोकस रहेगा। आपका सहयोगी क्या कर रहा है इस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। थोड़ा सा एक भ्रामक स्थिति भी बनी रहेगी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है या आप जहाँ पर हैं वहीं पर प्रमोशन एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वेतन वृद्धि एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी आपके लिए भ्रम बना रहेगा थोड़ा सा। क्योंकि आजकल यदि देखा जाए तो 80% लोग जो होते हैं वो निगेटिव राहु से प्रभावित होते हैं। जब ये निगेटिव राहु से प्रभावित होते हैं तो रिज़ल्ट भी तो निगेटिव ही मिलने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को देखिए, अगर डिप्रेशन में हैं आप या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपके कितना भी अच्छा करने का प्रयास करें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। आपको अपने मस्तिष्क को सदैव रिलैक्स रखना चाहिए। वहीं धन पर स्थिति जाएगी तो भ्रामक स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न होगी। सबसे पहले वाणी जो होगी वो आपकी अनियंत्रित होगी, यानी कहना कुछ और चाहेंगे, कहेंगे कुछ और तात्पर्य उसका कुछ और निकलेगा, यानी कि यह स्थिति आपके सामने रहेगी। लेकिन अगर आपके राहु अच्छे हैं या आप अच्छे राहु को एक्टिवेट करके रखते हैं तो ये मान लीजिए कि यही वाणी आपके कार्यों में सफलता की गारंटी को लेकर भी आने वाली है। सटीक शब्दों में संक्षिप्त भाषा का प्रयोग आप करने वाले हैं। भाषण शैली बहुत सुंदर रहेगी, सामने वाले को प्रभावित भी करेगी। तो ये जो प्रभाव होंगे राहु के आपके लिए सर्वोपरि होते हुए दिखाई देंगे। धन से जुड़ी हुई भ्रमकारक स्थिति निगेटिव राहु जिन्होंने एक्टिवेट किया है उनके लिए, क्योंकि धन से जुड़ी हुई आपने कहीं पर निवेश किया, पता चला वो कंपनी फ्रॉड है। आप कहीं पर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, आपने मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, या आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी, पता चला कि वहाँ पर आपके साथ 420 हो गई, कि मतलब आपका धन जो है भ्रम के कारण गलत स्थानों पर पहुंचाने का कार्य करेंगे राहुदेव महाराज। लेकिन यही राहु अगर आपने अच्छे एक्टिवेट किए हुए हैं तो यही राहु धन में वृद्धि तो करेंगे ही, सही जगह पर आपका निवेश भी लेकर जाएंगे। जो निवेश समय पाते ही आपका लाखों
गुना अधिक आपको रिटर्न दे सके। तो ये राहु की स्थिति है। वहीं या तो आप इस समय पर परिवार के अंदर खुशियां लाने वाले व्यक्ति बनेंगे या परिवार की खुशियों के नाशक व्यक्ति बनेंगे। ये चीज़ें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भ्रम महत्वपूर्ण रहेगा निगेटिव राहु से ग्रसित लोगों के लिए। भ्रम बना रहेगा, यानी परिवार का हर व्यक्ति आपकी शंका की दृष्टि में होगा। परिवार में बच्चे भी हैं, वो भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो डांट टपट या आपका जो उत्पीड़न होगा वो आपके परिवार में आपकी जो प्रतिष्ठा है या आपकी जिम्मेदारी है उससे बहुत कमतर आपका स्तर कर देगा। इसलिए देखिए अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें और मस्तिष्क में अच्छे राहु को एक्टिवेट करें, क्योंकि जब अच्छा राहु एक्टिवेट होता है तो चीज़ें आपकी जो होती हैं वृद्धि कारक हो जाती हैं। विस्तार का दूसरा नाम है राहु, जो आपके किसी भी कार्य में हजारों गुना विस्तार दे देता है। एक गाड़ी है 10 गाड़ियाँ कर देगा, 1 रुपया है लाखों रुपये बना देगा। मतलब व्यापार का भी कारक राहु देव होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे राहु को अगर हम षष्ठ से जोड़ दें तो षष्ठ में देखिए सबसे पहले निगेटिव राहु वाले लोग, उनके रोज नए शत्रु बनेंगे अकारण ही। कोई कारण नहीं होगा क्यों शत्रुता हुई, कैसे हुई, इससे कोई सरोकार नहीं होगा, बस शत्रुता होगी। दूसरी चीज़, जो पॉजिटिव राहु के लोग हैं शत्रु हंता बनेंगे, उनका उनकी तरफ ध्यान भी नहीं होगा और शत्रु आपस में ही लड़ मर जाएंगे। यानी कि वो व्यक्ति कुछ करता भी नहीं है और शत्रु जो होते हैं वो अपने आप में ही प्रभावित हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा। वही चीज़ें श्रण के लिए भी कही जा सकती हैं। देखिए पॉजिटिव राहु कभी भी आपको श्रण के दलदल में नहीं फंसाते, लेकिन निगेटिव राहु सदैव आपको श्रण के दलदल में फंसा देते हैं और ऐसे दलदल में फंसा देते हैं कि जितना व्यक्ति निकलने के लिए हाथ पैर मारता है उतना ही वो अंदर तक धंसता चला जाता है। राहु जनित बीमारी जो होती है, हालांकि देखिए जो पॉजिटिव राहु से एक्टिवेट लोग होते हैं वो देखिए बीमारी, क्योंकि बीमारी क्या हो